रामराज युग में मां सीता ने एक नदी को श्राप दिया था, लेकिन काफी युग बीत गए, काफी सदियां बीत गईं, काफी महान महान योद्धा आए, लेकिन उस नदी को श्राप मुक्त कोई नहीं करवा पाया। लेकिन वो नदी श्राप मुक्त हुआ भी तो कब? तो वो कलयुग में। आपको बताएंगे कि वो नदी श्राप मुक्त कैसे हुआ, लेकिन उससे पहले आपको ये बता दे कि आखिर उस नदी को श्राप मिला क्यों था। तो कहानी इस प्रकार है कि राम वनवास काट करके जब लौट रहे थे अयोध्या की तरफ, उसी बीच उनके पिताजी का देहांत हो चुका था। तो उन्होंने सबसे पहले उस नदी किनारे पहुंचा जहां उन्होंने पिंडदान कर अपने पिता के आत्मा को शांति देने चाहते थे। जब वो उस नदी के किनारे पहुंचे तो उनके पास कुछ सामान की कमी हो गई जिससे वो पिता को पिंडदान करें। तो अचानक राम अपने छोटे भाई लक्ष्मण के साथ चले जाते हैं सामान खरीद के लाने, ताकि सब सामान जुगाड़ करके तब पिताजी को पिंडदान करके उनके आत्मा को शांति दिलाया जा सके। उसी बीच दशरथ की वो आत्मा प्रकट होती है उस नदी में और वो पिंडदान के लिए कहने लगती है। वहां पे सीता मौजूद होती है, उन्हीं से वो दशरथ की वो आत्मा कहने लगती है कि अब हमको पिंडदान करके तृप्त करो। लेकिन बात तो यह है कि ना राम होते हैं और ना लक्ष्मण होते हैं, तो माना जाता है कि बेटे के पिंडदान से ही पिता की आत्मा को तृप्ति मिलती है। लेकिन उस वक्त ना राम होते हैं और ना लक्ष्मण वहां होते हैं, दोनों भाई सामान के लिए गए होते कहीं और। होती कौन है? माता सीता। और माता सीता को आदेश मिल रहा होता है उधर से कि अब पिंडदान करो ताकि हमारे आत्मा को तृप्ति मिल सके। तो माता सीता करती भी तो क्या, तो हम लोग के यहाँ एक प्राचीन प्रचलन है कि जब हम लोग कोई काम करते हैं तो हम लोग किसी न किसी को साक्षी बना देते हैं। तो माता सीता वही करती है, तुलसी, गौ माता और वो नदी, जिस नदी के बारे में मैं आपको बता रहा हूं, उस नदी को उन्होंने साक्षी मानकर पिंडदान करना शुरू कर देती है। और वो पिंडदान भी किस चीज का? तो उसी बालू का जो वो नदी में मौजूद होता है, वही बालू का पिंडदान करती है, क्योंकि सामग्री तो उनके पास उपलब्ध है नहीं और वही सामग्री के लिए राम और लक्ष्मण कहीं गए होते हैं उसको लाने के लिए। तो उन्होंने तुलसी, गाय, ध्यान से सुनिएगा, तुलसी, गौ माता और उस नदी को साक्षी मान करके बालू का पिंडा बनाकर दशरथ को पिंडदान करती है और दशरथ की आत्मा को तृप्ति मिलता है और वो वहां से चले जाते हैं। सीता कहती हैं कि जब राम आए तो तुलसी और गौ माता और नदी उनको ये बताए कि आपके अनुपस्थिति में हमने दशरथ को पिंडदान कर दिया है। लेकिन होता ऐसा नहीं है। जब राम लौट कर आते हैं और पूरी प्रकलन उनको पता चलता है तो वो पूछते हैं गौ माता से कि क्या बात सही है। गौ माता सीधे सीधे इनकार कर जाती हैं और उसी समय इनकार करने के बाद सीता गौ माता को श्राप देती हैं कि जाओ तुम आज के बाद बिष्टा खाओ। हो तो तुम पवित्र, लेकिन खाओगी आज के बाद बिष्टा। फिर बारी तुलसी की आती है तो राम तुलसी से भी पूछते हैं कि आखिर में ये बात में कितनी सच्चाई है। तो तुलसी भी इस बात को सीधे सीधे नकार देती हैं। सीता फिर गुस्से में आती हैं और तुलसी को भी श्राप देती हैं कि हो तो तुम बहुत पवित्र, लेकिन या तो इधर उधर कहीं भी तुम निकल जाओगी, किसी भी गंदे जगह पे भी तुम उग जाओगी। अब अंत समय जब आता है उस नदी का, जिस नदी के किनारे पिंडदान होता है और उसी नदी को इस कलयुग में श्राप मुक्त किया जाता है, उसी नदी के बारे में बता रहे हैं। तो जब उस नदी की बारी आती है तो नदी भी इस बात से इनकार कर जाता है कि वो पिंडदान हुआ है या नहीं, उनको पता नहीं है। मां सीता गुस्से में आती है और उस नदी को भी श्राप देती है कि जाओ, तुम्हारे ऊपर कभी जल का प्रवाह नहीं होगा। जी हाँ, वही नदी का बात कर रहा हूं जिस नदी के सामने सैकड़ों, करोड़ों, हजारों लोग हर साल जाते हैं और वहां पे पितृतर्पण करके अपने पितृ को मुक्ति प्रदान करते हैं, तृप्त करते हैं। जी हाँ, बिहार के गया स्थित वहीं फाल्गु नदी की बात मैं कर रहा हूं, जहां लाखों करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं और पितृ तर्पण करके, वहां तर्पण करके अपने पितृ के आत्मा को शांति प्रदान करते हैं।
लेकिन ये बात तो थी कि आखिर इस नदी को श्राप कौन दिया था और कैसे मिला था, किस कारण मिला था। लेकिन उससे भी अहम बात यह है कि राम राज युग के श्राप को इस कलयुग में वो कौन योद्धा है जो खत्म किए हैं, उस नदी को श्राप मुक्त किए हैं। तो वो है बिहार के मुख्यमंत्री माननीय श्री नीतीश कुमार, जिन्होंने इस पितृपक्ष मेला के आयोजन से पहले उस नदी पे 3 से 4 फीट पानी बहाने का निर्देश दिया है, जिसको रबर डैम बना करके मुमकिन किया गया है। अभी आपको बता दें कि हर साल वहां पे इस पितृपक्ष मेला के समय पानी के लिए लोग तरसते थे, लेकिन अभी वहां का जो नदी है वो लबालब भरा हुआ है और उस पे जाने के लिए लगभग 200 करोड़ रुपए के लागत से एक रबर डैम का निर्माण उन्होंने कराया है, जिससे कि श्रद्धालु को काफी सहूलियत मिल रहा है कि वो अपने पिता के आत्मा को शांति के लिए, अपने पितृ के आत्मा को शांति के लिए वहां जाते हैं और सहूलियत से पिंडदान और तर्पण करते हैं। तो वो वही योद्धा है जो राम राज युग के श्राप को कलयुग में श्राप मुक्त किया है, उस नदी को श्राप मुक्त किया है। और उन्होंने ये भी निर्देश दिया है कि हर समय इस नदी में 3 से 4 फीट पानी हमेशा बहते रहना चाहिए। अन्य भी इसी प्रकार की खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे फाइनल पोस्ट। अगर हमारे फेसबुक पेज पे नए हैं तो हमको लाइक और फॉलो करें। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो हमें सब्सक्राइब कर लें, घंटी वाली आकृति जरूर दबा दें ताकि जो भी नया वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको पहले मिल सके। धन्यवाद।